देखो भाई, एक जमाना बीत गया जब बल्लेबाजों का एक मैच में फॉर्म गिरने के बाद दूसरे ही मैच में शतक जड़ देते थे। लेकिन आजकल के क्रिकेट में बल्लेबाजों के फॉर्म गिरने के बाद कमबैक करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि बिना नौकरी के गर्लफ्रेंड बनाना या फिर लव मैरिज के लिए घर वालों को मनाना। वैसे आपने शुरुआत भले ही टेनिस से की हो, आप ओपनर हो या फिर फिनिशर, चाहे फिर बड़ा बैट्समैन, आप अपनी टीम के तब तक ही हीरो हो सकते हैं जब तक कि आपका जगह कोई दूसरा बैट्समैन ना ले ले। बस ऐसा ही कुछ बड़े क्रिकेट लीग में भी होता है। एक बार टीम से जगह गंवाने के बाद ऐसे भूल जाते हैं जैसे एग्जाम के बाद हम सिलेबस को भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी तो बल्लेबाज इतनी जिद्दी होते हैं कि मेहनत की हद ही पार कर देते हैं और अपनी कमबैक अपनी अंदाज में करके दिखाते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ही बल्लेबाजों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL में अपनी कमबैक करके दिखाई। और ये कमबैक तो इतनी लाजवाब थी कि हर कोई हैरान हो गया। नंबर 10, अजिंक्य रहाणे। एक समय था जब लोग अजिंक्य रहाणे को टेस्ट मैच के नाम से जानते थे, लेकिन अजिंक्य ने अपनी ऐसी कमबैक करके दिखाई जैसे क्लास में कभी बैक बेंचर टॉप करके दिखाते हैं। IPL 2008 में डेब्यू करने वाले अजिंक्य रहाणे 2015 तक लगातार राजस्थान रॉयल के साथ रहे, लेकिन इस सीजनों में वो कभी कुछ खास नहीं कर पाए। फिर आया IPL 2020 जब राजस्थान ने इन्हें रिलीज कर दिया, दिल्ली ने इन्हें बड़ी रकम में अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के लिए 2 सालों में कुछ खास नहीं कर पाए। जिसके बाद IPL 2022 में दिल्ली ने भी इन्हें अपनी टीम से रिलीज कर दिया। खैर IPL 2022 में ही कोलकाता ने इन्हें अपनी टीम में भी चांस दी, लेकिन वहां भी ये फेलियर ही साबित हुए। और फिर आया IPL 2023 जब कोई भी टीम इन्हें खरीदने को तैयार तक नहीं थी, लेकिन धोनी की टीम चेन्नई ने इन्हें अपनी टीम में जगह दे दी। और IPL 2023 में धोनी इनके लिए ऐसा ही साबित हुए जैसे टॉपर के लिए कभी टीचर साबित होता है। इन्होंने IPL 2023 में चेन्नई के लिए खेलते हुए ऐसा कमबैक करके दिखाया कि हर कोई हैरान हो गया। टेस्ट मैच खेलने वाला बल्लेबाज अब तो T10 खेलने लगा था और अपने इसी कमबैक की वजह से चेन्नई को IPL ट्रॉफी भी जिताई। नंबर 9, शेन वाटसन। इस खिलाड़ी का कमबैक कौन भूल सकता है जब इन्होंने लघु से लहे पैर में भी खेलकर चेन्नई को IPL ट्रॉफी जिता दी हो। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वाटसन IPL में पहले कुछ सालों में अच्छा करने के बाद अपने परफॉर्म से ऐसे बिछड़ गए थे जैसे ब्रेकअप के बाद लड़के बिछड़ जाते हैं। लेकिन फिर IPL 2018 में इन्होंने अपनी कमबैक अपनी अंदाज में करके दिखाया। IPL 2018 के सीजन में इन्होंने ऐसा भोकाल मचाया जिसे शायद ही कभी भूला जा सकता है। इस सीजन में इन्होंने चेन्नई के लिए सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक लगाए और टीम को विजय भी बनाया। शेन वाटसन की ऐसे ही कमबैक देखकर हर कोई हैरान हो गया था। नंबर 8, सूर्य कुमार यादव। सूर्य की कमबैक की तो आज हर कोई दीवाना है। जहां लोग 31 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ने का सपना देखते हैं, वहीं इस उम्र में सूर्य ने IPL में अपनी कमबैक करके दिखाई। IPL 2012 में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए 2 सालों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, जिसके बाद 2014 में मुंबई इंडियंस ने इन्हें रिलीज कर दिया। लेकिन फिर इन्हें मौका मिला कोलकाता की तरफ से खेलने का, जहां ये 4 सालों में फिर से फेलियर ही साबित हो गए और कोलकाता ने भी इन्हें 2018 में रिलीज कर दिया। जिसके बाद तो इनका दिल ऐसे टूटा जैसे पगलू प्रेमी का दिल आशिकी में टूटता है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने इन्हें अपनी टीम में फिर से एक बार मौका दे दिया और फिर आया IPL 2020 जहां इन्होंने दिखाया कि ये क्या कर सकते हैं और अपने इसी अंदाज से इंडिया में डेब्यू भी किया और T20 के नंबर 1 बैट्समैन भी बने। और आगे की कहानी तो आप जान ही रहे हैं। नंबर 7, शुभमन गिल। अपनी कमबैक से खुद को द प्रिंस बनाने वाले शुभमन गिल भी क्या खतरनाक कमबैक किए हैं। IPL 2018 में कोलकाता के लिए डेब्यू करने वाले शुभमन गिल लगातार 2 सालों तक फ्लॉप रहे। फिर इन्होंने IPL 2020 में कोलकाता के लिए अपनी क्लास भी दिखाया, लेकिन फिर भी IPL 2022 में कोलकाता ने इन्हें रिलीज कर दिया। जिसके बाद तो गुजरात टाइटंस ने इन्हें अपनी टीम में जगह दे दी और 2022-23 में इन्होंने दिखाया कि हम भी ऐसा ही कमबैक कर सकते हैं जैसे ब्रेकअप के बाद लड़के करके दिखाते हैं। IPL 2022 में अपनी टीम के लिए ट्रॉफी भी जिताई और ऑरेंज कैप भी जीता। नंबर 6, रियन पराग। जिस 20 साल के लड़के को टीम की बोझ बता दिया गया हो, उसकी कमबैक की अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। IPL 2019 में राजस्थान के लिए डेब्यू करने वाला ये लड़का लगातार 4 सालों तक फ्लॉप रहा,
और असली फेलियर तो इनके करियर में तब आई जब 2023 में इन्होंने अपनी 7 मैचों में 74 रन बनाए, जिसके बाद तो क्रिकेटर से लेकर रिपोर्टर तक हर कोई इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। और ट्रोल भी ऐसी कि एक समय इन्हें आईपीएल की बिगेस्ट फ्रॉड बता दिया गया हो, और वो भी ये बोलकर कि ये अपनी करियर के साथ साथ राजस्थान को भी फिनिश कर देगा। जिसके बाद तो इनके लिए कमबैक करना उतना ही मुश्किल हो गया जितना कि ब्रेकअप के बाद लड़के को दूसरी प्रपोज करने में होता है। लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें अपने खुद को साबित करने का एक और मौका दिया, जिसके बाद आईपीएल 2024 में इन्होंने जमकर मेहनत की और अपनी पूरी लगन के साथ मैदान में उतरे। जहां पूरी टीम फ्लॉप हो रही थी, वहीं इन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट से 84 रन ठोके और ऐसा ही परफॉर्मेंस लगातार मैचों में किया। जिसके बाद तो सारे हिटर्स का यही कहना था कि कमबैक हो तो रियन पराग की जैसी। नंबर 5 जोस बटलर। वैसे तो इंग्लिश खिलाड़ियों के लिए भारतीय पिच में कमबैक करना उतना ही आसान होता है जितना कि लड़कियों के लिए ब्रेकअप करना, लेकिन जोस बटलर के लिए ये इतना भी आसान नहीं था। आईपीएल 2016 से राजस्थान के लिए खेलते आ रहे जोस बटलर लगातार 2021 तक पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। जोस बटलर इन 6 सालों में ओपनर होने के बाद भी किसी भी सीजन में तहलका नहीं मचा पाए, जिसके बाद तो इनके कमबैक करने का आशा ऐसे ही टूट गया। जैसे कि लव स्टोरी में लड़की को छोड़ के जाने के बाद लड़के की आशा टूट जाती है। लेकिन फिर आया आईपीएल 2022 जहां इन्होंने अपनी कमबैक अपनी अंदाज में दिखाया। इस सीजन में इन्होंने गेंदबाजों को धोने के जैसा धोया और अपनी टीम को टॉप टेबल में भी पहुंचाया और ऑरेंज कैप भी जीती। नंबर 4 सुनील नारायण। एक बॉलर होने के बाद भी इन्होंने अपनी बैटिंग में ऐसा ही कमबैक करके दिखाई, जैसे कि गली में वॉलीबॉल खेलने वाला लड़का कभी टेनिस में करके दिखाता है। खैर, इनकी बैटिंग में कमबैक करने की कुछ अलग ही कहानी है। आईपीएल 2012 से लेकर 2023 तक ये ऐसे फ्लॉप रहे जैसे नए लड़के अपनी आशिकी में फ्लॉप हो जाते हैं। खैर, इनका असली फेलियर तो 2023 में साबित हो गया जहां इन्होंने 14 मैचों में मात्र 21 रन बनाए। अब इन आंकड़ों से तो दिल टूटने का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। खैर, इसमें ही एक दर्द भरी कहानी तो तब सामने आई जब आईपीएल में इन्हें बॉलिंग एक्शन को लेकर बैन कर दिया गया, जिसके बाद तो इनका होश ऐसे उड़ गया जैसे सरकारी लोन वाले को देखकर हमारा होश उड़ जाता है। फिर भी इन्होंने आईपीएल छोड़ने की बजाय पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया और आईपीएल 2024 में अपनी बैटिंग से दिखाया कि यह कमबैक कैसे किया जाता है। नंबर 3 हार्दिक पांड्या। अब वैसे तो हार्दिक पांड्या का कमबैक किसी एटीट्यूड स्टेटस से कम नहीं। इन्होंने आईपीएल में अपनी कमबैक ऐसे ही करके दिखाया जैसे दिल टूटे लड़के कभी आईएएस बन के दिखाते हैं। आईपीएल 2015 से लगातार मुंबई के लिए खेलते आ रहे हार्दिक पांड्या बैटिंग में कभी भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन हमेशा फिनिशर का रोल निभाया और कई मुश्किलें मैचें भी जिताए। फिर भी आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने इन्हें रिलीज कर दिया, लेकिन उसी साल गुजरात टाइटंस ने इन्हें अपनी टीम पर कप्तानी के तौर पर मौका दे दी, जिसके बाद तो उन्होंने कप्तानी के साथ साथ अपनी बैटिंग में भी ऐसे कमबैक करके दिखाया जिसे देखकर हर कोई तंग रह गया। लगातार 2 सालों में गुजरात के लिए अच्छे परफॉर्म करने के बाद फिर से मुंबई इंडियंस इन्हें पाने को ऐसे तरस गई जैसे दिल टूटे आईएएस को पाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड तरस जाती है। नंबर 2 ऋषभ पंत। शायद ऋषभ पंत का नाम सुनकर आपके अंदर भी कमबैक करने की ऐसे ही जज्बात उठी होगी जैसे वैलेंटाइन डे के दिन आशिक के अंदर प्यार की उठती है। आईपीएल 2016 में डेब्यू करने वाले ऋषभ पंत लगातार अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे थे, लेकिन आईपीएल 2022 में शायद इनकी जिंदगी की सबसे बुरी साल होगी जब इनका एक कार एक्सीडेंट में पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गया और आईपीएल 2023 में ड्रॉप आउट कर लिया, जिसके बाद तो सबको यही लगा कि शायद ये कभी क्रिकेट ही नहीं खेल पाएंगे। इधर क्रिकेट पंडितों ने भी तो डीमोटिवेट से अलग ही दिल तोड़ दिया, लेकिन 1 साल के अंदर ही इन्होंने अपनी ऐसी कमबैक करके दिखाई जिसे देखकर सब हैरान हो गए। इतनी बुरी एक्सीडेंट के बाद भी 1 साल के अंदर इन्होंने खुद को फिट कर लिया और आईपीएल 2024 में ही आईपीएल खेलने का फैसला भी कर लिया, जिसके बाद तो इन्होंने अपनी बैटिंग से सबका दिल भी जीता और खतरनाक कमबैक भी की। नंबर 1 दिनेश कार्तिक। अब भाई वैसे तो दिनेश कार्तिक आईपीएल में ऐसे ही कमबैक किए थे जैसे ब्रेकअप के बाद लड़के करते हैं, और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये सच में ब्रेकअप के बाद ही कमबैक किए हैं। आईपीएल 2008 में डेब्यू करने वाले दिनेश कार्तिक फिनिशर और विकेट कीपर होने के बाद भी अपनी टीम में फ्लॉप ही साबित होते रहे। आईपीएल 2008 से लेकर 2021 तक इन्होंने कई टीमों के साथ अपना मैच खेला, जिसमें कोलकाता के लिए कप्तानी भी की, लेकिन फिर आया इनकी जिंदगी में असली मोड़
जब आईपीएल से पहले ही इनके पत्नी इनके दोस्त के साथ मिलकर इन्हें धोखा दे दी। अब पत्नी को तो छोड़ो, लेकिन दोस्त के धोखा देने के बाद इनका दिल ऐसा ही टूटा जैसे हमारे क्रिकेट के चक्कर में दोस्ती टूट जाती है। लेकिन फिर भी दिनेश कार्तिक ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत की और फिर आया आईपीएल 2022, जहां इन्होंने दिखाया कि हम टूटे दिल से भी कमबैक कर सकते हैं और ऐसा खतरनाक कमबैक की कि T20 वर्ल्ड कप में जगह भी बनाया, जबकि कई सालों से ये टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे और इनकी यही कमबैक के दीवाने तो हम भी हो गए। खैर, अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने भी कभी ना कभी कमबैक जरूर किए होंगे। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही मजेदार और अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा।